अगर मोदी जी चले गए, पब्लिक टार्च लेके ढूंढेगी वैसा नेता। इन्होंने क्या किया, पत्थर चलाने वाले को घर पे बुलडोजर डायरेक्ट चलवा दिया। जो पत्थर मारते थे तो कौन सही है, ये सही है कि वो सही है? मुलायम सिंह यादव का नहीं, जय समाजवाद देश का नारा है। और ये आप जान लीजिए, समाज के अंदर वो मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं। पहले जाके देखिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी चाहे हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन हमारे मुहर्रम के जुलूस में उनका भरपूर सहयोग रहता है। बस इसीलिए हम लोग वोट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। जितने ज़्यादा चैलेंज ये लोग ठोकेंगे उतने ज़्यादा सीट कम होगी। आखिरी में 0 बटा सन्नाटा भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? अली। अली, कहाँ से हो? दोषीपुरा। मतलब यही बनारस के? बनारस के। तो मोदी जी आपके भी सांसद हैं कि नहीं? इस बार 400 पार। इस बार 400 पार। इस बार 400 पार। क्या नाम है फिर से? अली खान। अली, क्या बोल रहे हैं? इस बार 400 पार? 400 पार। इस बार 400 पार। विश्वास नहीं हो रहा यार। विश्वास है। मतलब आपका नाम अली है और आप 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे? मतलब ये आपके मन में आया कि इस बार 400 पार करना चाहिए? 400 पार का नारा है मोदी जी का। हाँ। और वो सही नारा है। मोदी जी 400 पार क्यों करेंगे? क्या किए मोदी जी ऐसा? बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए भैया। जाके देखिए, आज बनारस हो गया। देख रहे हैं, बाबतपुर चले जाइए और भी एरिया में चले जाइए, यहाँ देखिए कितना विकास किए हैं। जो गली में कभी लाइट नहीं थी, उस गली में आज रोशनी है। हाँ। मोदी जी की देन है। बहुत अच्छा काम किए। राहुल गांधी तो बड़े परेशान है, कह रहे हैं भाई कुछ नहीं किए युवाओं के लिए, और आपकी वकालत करते हैं वो यहाँ से लेके यार बाहर तक। राहुल गांधी क्या देश चलाएंगे भैया? क्या चलाएंगे? क्या चलाया 75 साल से इन लोगों ने? क्या चलाया? कुछ नहीं किए वो। कुछ नहीं। हम लोग जो देख रहे हैं आज, उससे पहले से और अब से बहुत फर्क है। आप आइए हमारे एरिया में। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किया इस देश के लिए, अब तो बस ये खाली मोदी जी फीता काट रहे हैं। क्या किया? कुछ तो बताएं। कह रहे हैं कि जो एम्स था वो कांग्रेस की देन थी, अब बढ़ा दिए तो ठीक है। अरे ये सब कहने की बात है। जितना अच्छा काम 10 साल के अंदर अंदर मोदी जी ने किया है, और कोई नेता करेगा ना कर पाएगा। ना कोई किया ना कोई करेगा। ना कोई करेगा। पब्लिक टार्च लेके मोदी जी के बाद मोदी जी को ढूंढेगी। अगर मोदी जी चले गए, हाँ। पब्लिक टार्च लेके ढूंढेगी वैसा नेता। सही बात है, एकदम बिल्कुल। हीरो है, हीरो अपने देश के। मोदी हीरो है। मोदी जी हीरो हैं। अखिलेश यादव भी इसी गठबंधन का हिस्सा है, मतलब वो कांग्रेस के साथ में है इस बार। कुछ नहीं, कोई नहीं टिक पाएगा। 400 पार है तो है इस बार। अरे वो कह रहे हैं कि मोदी जी का कुल 140 सीट आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। वो 140 जो मोदी जी का बता रहे हैं, शायद उनकी 100 सीट आ जाए तो बहुत भाग्य है। हाँ, भाग्य है लेकिन उनका। ये बताओ, समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है मुस्लिम। हाँ। उनका MY समीकरण चलता है कि मुस्लिम और यादव को लेकर सरकार उनकी बनी भी है कई बार। हाँ। तो लगता नहीं कि आप भी उनके समीकरण का हिस्सा है? नहीं, हम लोग नहीं हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, देखिए किसको वोट करते हैं। कलवे जवाद साहब का नाम सुने होंगे आप। जी जी। उनके अंडर में कितना वोट है? 2 से 2.5 लाख। कौन है वो लोग? हम ही लोग। जो वो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। वो हमारे लीडर हैं। अब सीधा सवाल ये बताओ, मोदी जी ने तुम्हारी कौम के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया। जैसे बताओ हमको। मुहर्रम के जुलूस में हमें उनका भरपूर सपोर्ट मिलता है। अच्छा। इस पार्टी का। ठीक है, और बताओ। सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए यही है, मुहर्रम का जुलूस। 2 महीना 8 दिन मुहर्रम में जितना अच्छा सपोर्ट और जितना अच्छा सब कुछ हमसे उनसे मिल जाता है, हमको किसी पार्टी से नहीं मिलता है। बड़ा ईटा खाना पड़ता है। जो भाजपा से सपोर्ट मिल जाता है वो किसी पार्टी से मिला ही पार्टी से नहीं मिलता है। लेकिन यार अखिलेश यादव ने तो रोज़ों में इफ्तारी भी करवाई है, उसका एक अलग बजट था। अरे खाना पीना हम आपके साथ बैठ के खा ले अभी यही, तो उसका मतलब क्या है? आपके हो जाएंगे हम? नहीं हो। चलिए, हम आपको खिला दे रहे, आप हमें खिला दीजिए तो बस। ये तो भाई दोस्ती यारी हो गई। आपके थोड़ी ना हो गए हम। हमारे पास घटेगा तो आप हमें नहीं दे देंगे। मोदी जी चाहे हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन हमारे मुहर्रम के जुलूस में उनका भरपूर सहयोग रहता है। बस इसीलिए हम लोग वोट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। ये बताओ, आप युवा हैं, जैसे मुख्तार अंसारी को इस सरकार में सजा मिली, गुनाह बहुत पहले के थे लेकिन सरकार में इसी में सजा मिली, और फिर जो भी कुछ उनके साथ में हुआ, और अतीक अहमद को भी सजा इसी सरकार में मिली। तो क्या ऐसे गुंडे अपराधियों को आप जैसा युवा उनको अपना रहनुमा मानता है, आइडल मानता है, या अपराधी की तरह मानता है? किस बात का रहनुमा माने? एक गुंडे को अपना रहनुमा माना जाए?
किस बात का? वो हीरो उरो थे हैं? वो हीरो तो थे नहीं। हमारे रहनुमा कौन है मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा। कौन है? ईरान में हमारे रहनुमा हैं सैयद अली खामनाई साहब, वो हमारे रहनुमा हैं। ये मुख्तार को ही नहीं मुख्तार को हम लोग नहीं मानते हैं रहनुमा। उनके लीडर जो है कि कल्बे जवाद साहब हैं। कल्बे जवाद साहब जो वो बोलेंगे वो कल्बे जवाद साहब करेंगे, वही हम लोग करेंगे। लेकिन यार उनको तो बड़ा शहीद का दर्जा देने की बात की जा रही है कि मुख्तार को शहीद का दर्जा मिलना। गुंडे को दिया जाता है शहीद का दर्जा। शहीद कौन हुआ था? शहीद जो देश के लिए अपने प्राण त्यागे। कासिम सुलेमानी शहीद हुए थे। बहुत हैं मुस्लिमों में, बहुत। वो शहीद हुए थे। ये सब क्या झोला छाप साले इनका उनका खून मर्डर करके जो है कि अपनी हीरोगिरी दिखाते हैं। तो इस बार आ रही है बीजेपी 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। ये चाचा कह रहे हैं 400 पार। ये कह रहे हैं 400 पार। रियल में से 404। रियल में 400 पार। जी हाँ, रियल में। जी आप बताइए, ये कह रहे हैं अली भाई कह रहे हैं इस बार 400 पार। हाँ 400 पार, बिल्कुल बीजेपी 400 पार। कैसे, क्यों? अरे इतना देश की उन्नति हुई। काशी पहले क्या था? पहले तो कुछ था ही नहीं, न सड़क थी न रोड था, कुछ भी नहीं था। ये जब तक तो मोदी जी आए हैं तो कम से कम इतना विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि हम इनसे ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे, हम रोजगार भी लाएंगे। तो पहले क्यों नहीं किया? पहले तो कांग्रेस ही था, सब लोग तो कोई नहीं किया। जब मोदी जी आए तो सब कुछ दिखने लगा। पहले गुजरात जैसा ही बनारस बना दिया। गुजरात के आए इसलिए आ गए, वो बना दिए। हाँ बिल्कुल विकास ही है। देखो ना सारे जगह जहाँ भी आप देख लो उनका ही सब कुछ जगह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ये बनारस कुछ है, बनारस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है बस खाली। अरे उनको तो कहने दो, वो खुद ही कैसे लगते हैं उनकी, पहले वो देखो क्या है वो। दाढ़ी कटवा दी। हाँ दाढ़ी कटवाने से नहीं, दाढ़ी कटवाने से क्या हो जाता है? उन्होंने किया क्या? खाली चोरी की। लेडीज इतनी कितनी अनसुरक्षित थी, इतना ज्यादा उनके साथ अत्याचार होता था कांग्रेस के राज में। सब बुरा, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। चैन छीन लेते थे, घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। उन्हीं लोगों की राज थी ना। अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश ने भी तो वही कांड किया था। इन दोनों के राज में तो अनसेफ थी लेडीज। तो अब मोदी जी के राज में सेफ्टी है, कम से कम कुछ भी होता है तो एटलीस्ट सामने तो आ जाती है। एक कॉल करो तो पुलिस खड़ी हो जाती है हमारी सुरक्षा के लिए। पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन अखिलेश जी से जब ये बात हम पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार को तो खामखा बदनाम कर दिया। अरे बदनाम, झूठी बदनाम करती है। वो बदनाम है ही तो क्या बदनाम किया जाए? बदनाम लोगों को क्या ही बदनाम किया जाए, वो बदनाम है ही। मैं तो देखी हूँ ना, मैं गुजरात से हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पहले क्या बनारस था? कुछ भी नहीं था। कीचड़ गलियों में आए दिन कीचड़ कीचड़ सब जगह। आज इतनी अच्छी रोड हो गई है, आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, और क्या ही चाहिए बताइए? तो इन मुद्दों पे मोदी जी वापसी कर रहे हैं? वापसी कर रहे हैं बिल्कुल, तीसरी बार। 100%। हाँ बिल्कुल 100। इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन गठबंधन का सामना कैसे करेंगे मोदी जी? वो सब सामना कर लेंगे, उनके पास इतनी पावर है ना, सब कर लेंगे। अकेले आदमी कहाँ? अरे आपको अकेला दिखता है ना सामने वाला, लेकिन देखिएगा अकेला क्या ही कर लेता है। अरे और लोगों के तो परिवार भी है, वो तो कह रहे हैं मोदी जी के तो परिवार भी है। अरे उनके कहने से उनके पास ये सारा परिवार ही तो है, और क्या है बताइए? ये सब हम लोग परिवार ही तो हैं उनके। हमारे लिए कर रहे हैं तो परिवार ही है ना, ये मोदी परिवार है पूरा। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम योगी के बारे में बहुत अच्छा, योगी ने भी बहुत अच्छा काम किया। योगी जी ने बहुत ही बढ़िया किया। आने वाले समय में योगी जी अगर आएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया करेंगे। उनका बुलडोजर बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल देखिए चल ही तो रहा है। 8 तारीख को माफिया मुक्त बनारस बोल दिए। माफिया भाग जाएंगे? माफिया भाग जाएंगे। मतलब अभी यूपी में कुछ माफिया बचे हैं? कुछ बचे होंगे तभी तो योगी महाराज बोले हैं। 4 तारीख को माफिया मुक्त बनारस हो जाएगा। अली भाई एक बात बताओ यार, हम मतलब ताज्जुब है तुम्हारी बात को सुन के। आपकी अगुवाई करती है कांग्रेस, यहाँ से लेकर विदेश तक कहती है कि मुसलमान असुरक्षित है। कभी नहीं हमारी अगुवाई की, कभी नहीं की। यार वो तो बदनाम है आपके लिए। बदनाम हमारे लिए नहीं है, और? वो किसी और के लिए बदनाम है। क्या हमारे लिए नहीं? आप हमारे मोहल्ले में आइए, देखिए, तब समझ में आएगा। फिर वो कौन से मुस्लिम है जिनकी वो अगुवाई करती है? वो सब हमें देखिए, एक जालिम हमेशा जालिम का साथ देता है, याद रख लीजिएगा। जुल्म करने वाला जुल्म करने वाले का साथ देगा। राहुल गांधी ने क्या जुल्म किए? राहुल गांधी की बात नहीं है। अब जैसे हमने कोई जुल्म किया, हम जान रहे कि जो पार्टी माफिया को पाल रही है वही पार्टी का ने सपोर्ट करेंगे।
करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेगी वो हैं? पार्टी। और इन्होंने क्या किया, पत्थर चलाने वाले को घर पे बुलडोजर डायरेक्ट चलवा दिया, जो पत्थर मारते थे। जो पत्थर मारते थे। तो कौन सही है, ये सही है कि वो सही है? अब आप बताइए, आप इसका फैसला। जो सुरक्षा देगा वो सही है वो भाई। सही है, तो ये इनसे हमें सुरक्षा मिलती है। ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक मोदी जी को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इस्लाम का मैटर था, उसको आप कैसे देखते हैं? आप युवा हैं। एकदम दुरुस्त है, बढ़िया है। सही है, एकदम एक नंबर काम है। इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं हो सकता। 3 तलाक ना हमारे यहाँ है ना हम जाने, हमारे यहाँ कोई 3 तलाक नहीं है। लेकिन देवबंद वाले तो नहीं मानते इसको। मत माने भाई, जो इसको मानता है वो तो कईबे करेगा कि गलत हो गया हमारे साथ, और जिसके यहाँ है ही नहीं है, हमारे यहाँ 3 तलाक हराम है, नहीं है 3 तलाक। ऐसा कोई 3 तलाक का हमारे यहाँ कोई मसला ही नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि अब जब मोदी जी तीसरी बार अगर बन गए तो बहुत सारे कानून आएंगे, यूसीसी आएगा, एक देश एक कानून, तो उसमें भी मुसलमान बढ़ चढ़ कर। हम लोग तो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए, इसके बाद एक देश एक चुनाव। क्या होगा 36 इलेक्शन करा के, एक तो इलेक्शन होगा, उसी में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? एक नंबर आदमी है। एक नंबर ईमानदार है, उनके जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री अब मिलेगा नहीं। बहुत ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार आदमी हम आज तक दिखबे नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि वो पंडित हैं, और पंडित ज़्यादातर ईमानदार होता है। मतलब कि सन्यासी है। सन्यासी है, हाँ। ईमानदार होता है। पंडित ईमानदार होता है। अखिलेश जी? अखिलेश जी कोई पद पर हैं? पंडित हैं अखिलेश जी? क्या है पंडित अखिलेश जी? बाप की विरासत मिली है, उसी पर चल रहे हैं, जी खा रहे हैं। बाप ही की विरासत मिली है ना, अपने दम पे कुछ बनाए हैं अखिलेश जी। मुलायम सिंह जी के बाद ये पहला चुनाव है उनका, अब इसमें देखते हैं कितने पास होते हैं वो। क्या पास होंगे, पूरी तरीके से फेल हैं। हमसे लिख कर ले लीजिए, फेल हैं। वो तो कह रहे हैं कि 1 कम 80 सीट उनकी आ रही है उत्तर प्रदेश में। 1 कम 80 सीट का हमें तो लग रहा है कि एक ही आएगी, 80 अइबे ना करेगी, एक ही सीट आएगी उनकी, हमें तो ऐसा लग रहा है। जितने ज़्यादा चैलेंज ये लोग ठोकेंगे उतने ज़्यादा सीट कम होगी, आखिरी में 0 बटा सन्नाटा भी हो सकता है, पूरी चली जाएगी मोदी जी के खाते में सीट। कुछ लगता है कि मोदी जी कुछ आपकी कौम के लोगों के खिलाफ में काम करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रोपोगेंडा सेट किया जाता है। शुरू से यहाँ पे लोग फ्री में रहते रहे, आज सरकार टैक्स से मांग रही है, दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे, देना चाहिए। दोगे कि नहीं दोगे? तो दो ना, तो टैक्स देने में सबकी चौक ले लेती है। चौक क्यों लेती है? टैक्स दो भाई, फ्री का कब तक रहोगे? और देश में सरकार टैक्स नहीं लेती है, सब जगह टैक्स है ना, तो दो ना टैक्स है। अब दे रहे हो तो क्या हर्ज है? इसी बात के लिए परेशान हो कि टैक्स भरना पड़ रहा है, बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी बात के लिए परेशान हो। अरे भाई कब तक फ्री में रहोगे? देश के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? कुछ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी बनता है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत थोड़ा सा ये सब तो चलता रहता है। देखिए एक बात बताएं, घर बनाने के लिए ना थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगा, एक टाइम कम खाना खाना पड़ेगा। जी जी, ये मान कर चलिए। तो आपको लगता है कि भारत को इस वक्त संवार रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल। अब भाई हम एक टाइम जब कम खाएंगे तब तो हमारा देश तरक्की करेगा, तब तो रोड बनेगी, तब तो सब चलेगा। हम ही चाड़ के खाएंगे, पेट इतना निकाल कर बैठेंगे तो फिर कहाँ से चलेगा देश? हैं? सही बात है, सही बात है। कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा कि नहीं? आप अपना घर बनवाएंगे कम बजट में तो क्या करेंगे? एक टाइम का खाना पहले कम करेंगे, तभी तो धीरे धीरे पैसा अपने नियंत्रण में करने पड़ेंगे। धीरे धीरे पैसा जुटेगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जब आप जुटाएंगे तब तो हाथ लगवाएंगे। सलमान खुर्शीद को जानते हैं कि नहीं? सलमान खुर्शीद जानते नहीं होंगे? नहीं, अभी नहीं जानते हैं। सलमान खुर्शीद एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी भतीजी का नाम है मारिया आलम। वो कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों वोट का जिहाद करो और भाजपा को बाहर कर दो। हाँ, सबके बाहर करे, नहीं लोग के पहले बाहर करे, कोई हालत से जल्दी से मोदी जी 400 पार करके पहले ही नहीं लोग के बाहर करें। इन लोग के बाहर होना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो इन लोग ऐसे ही परेशान किए रही हैं। हर काम में इन लोग का अड़चन रही है, लगी है कुत्ता के तरह भूखे हाँ 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 हाँ, तो फायदा का है? हर काम में नहीं लोग का अड़चन रही है। ई मत बनाओ, वो मत बनाओ, ई मत करो, वो मत करो। अरे यार जो लागू हो रहा है कोई खुशी खुशी स्वीकार करो ने, कहाँ परेशानी है? क्या लगता है कि अरे यार हमारी किस्मत में ये इंडिया में रहना तो रहे ने, ना ही किस्मत में, जिस दिन किस्मत में ना ही रही चले जाए ने,
जो सबका हो ये वही हमरा हो ये, तो फिर इतनी डर काहे? डराता कौन है ऐसे कि तुम्हें इंडिया से बाहर कर हम दें? लोग कौन के कोई डर नहीं है। नहीं, डरते हैं वो लोग। डराता कौन है ऐसे करके? मतलब लोग बोलते हैं कि एनआरसी लागू हो गई या ये सब दुनिया भर का ये तो लागू हो चुका है। तो ये सब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। हम लोगों को तो आज नहीं कर, देखिए अगर से मुकद्दर में रहेगा, इंडिया में पैदा हुए हैं का मुकद्दर में रहेगा तो जब तक रहेगा यहाँ रहेंगे। जिस दिन सरकार कह देगी कि भैया अब तुम लोग चले जाओ, हम लोग खुशी खुशी अपना थैला उठावे ने निकल जाए। साहब क्या नाम है आपका? रमजान अली पचरंगी बुनकर नेता हैं। उनका नेता? जी हाँ। क्या मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं इस बार? हमारे यहाँ तो आ रहे हैं। और देश में? देश की मालूम नहीं, हम लोकल बुनकर नेता हैं। हम अपने छोटे व्यापारी बुनकाई का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो कह रहे कि लहर है पूरी अभी मोदी की। हम अपने यहाँ जानते हैं, हम तो करगे में रहते हैं, 8 घंटा 10 घंटा करगे में रहते हैं, कि मोबाइल वगैरह देखते हैं तो उसमें तरह तरह की बात आती है। अखबार नहीं पढ़ते आप? नहीं, एक बार पढ़ने का समय नहीं मिलता। वो घर में बच्चे हैं, मोबाइल है, परिवार है, अपना परिवार चलाते हैं, बनारसी साड़ी बिनते हैं। फिर भी क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार बनेंगे पीएम या नहीं? भाई हम लोग तो वोट देंगे, हम लोग कैसे मोदी जी बनाएंगे? मोदी जी को हम लोग वोट देंगे और बनेंगे। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अजय राय को देंगे? पहले जाएं, वो जाके पहले सर हमारे भाजपा से ये निकल के भाग चुके हैं, मोदी जी खड़े हुए हैं। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम लोग कई साल से दे रहे हैं, देंगे। मोदी जी क्या किया आपके लिए? क्या नहीं किया ये बताइए? हमारा रोजी रोटी चल रहा है। हमारे लोग सूरत और बम्बई और वहाँ चले गए थे, यहाँ पे बुनाई का बहुत बुरा हाल था। हम लोग बनारसी साड़ी के बुनकर हैं। खाली कैमरे पे बोल लोगे कि वोट हम नहीं, अरे आप हट जाओ तो भी यार ठाना ठोक के बोलेंगे। मोदी और क्या, हमारे करगे में आओ, हमारे करगे में आओ। पहले जाओ, बनारसी साड़ी अब बिकने लगी है, नहीं तो जो है भीख मांगने का दौर था, खून तक बिका है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बुनकर। जय समाजवाद। जय समाजवाद तो उनका है, मुलायम सिंह यादव का नहीं, जय समाजवाद देश का नारा है। और ये आप जान लीजिए, समाज के अंदर वो मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं। पहले जाके देखिए क्या कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसका पलट यही है। कोई भेदभाव कोई? काहे का भेदभाव? यहाँ पे हम टोपी लगा के बैठे हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, रोजी कर रहे हैं। ये टीका लगा के बैठे हैं आप तो? काहे का टीका? ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे भाई, हमारे बनारस के हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं? अरे 100%, कैसे नहीं आएंगे? ताल ठोक के लाएंगे। चाचा एकदम। और क्या? योगी जी के बारे में क्या राय है? योगी जी का बारे में, योगी जी गरम बताते हैं उनको कि थोड़ा गरम है उनका हिसाब। अरे वो थोड़ा बहुत बोलते हैं तो वोट लेने के लिए कौन नहीं बोलता? का आप नहीं बोलते हैं? का आप कैसे छोड़ देंगे हमको? हमको अभी बोल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमको भी तो टकाटक बोल रहे हैं। भाई आपकी रोजी है, उनकी रोजी है, और क्या। मगर ये रोजी वाला मामला नहीं मोदी जी, ये रियली वाला है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को अंदर से खोखला कर दिया। भैया ऐसा है कि कौन चीज़ से खोखला किया, जरा बताओ। ये बनारस 20 साल पहले कैसा था? कैसा था? हम तो 20 साल पहले नहीं आए यहाँ। तो आप जो है पहले फोटो निकाल के देखो या कोई से पूछ के देखो, ये चाचा 20 साल पहले कैसन रहा लो? आप बताइए ना। आप भैया हमको यहाँ पे साड़ी लेके बना मार्केट जाते जाते थक जाते थे। अब हम लोग डायरेक्ट देखो, ये मार्केट से होके चले आ रहे हैं, चौक से माल बेच के पैसा करना कट आ गया। पैसा भी बन गया आज का है? हाँ, ये मोबाइल से। कुछ सुविधा वुविधा मिलता है मोदी का? कुछ राशन वासन सरकार से कि नहीं? राशन वाले पे तो बात ना करो। क्यों? हमको बनारसी साड़ी में धागा मिलता है, रंगाई मिलती है, कढ़ाई मिलती है, कमाई होती है, बस। ये बताओ, राहुल गांधी पैसा देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम पैसा अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। तुम्हारे पास घटा है, इतना दिन से राज किए ना। मेरे बाप दादा किराए पर रहते थे, हमको बत्ती में सस्ते में मिलती है, हम जाते हैं, और ज़्यादा बात नहीं करना है। अरे आपकी तो वो यार वकालत करते हैं, यहाँ से लेके बाहर तक विदेश में जाकर भी कहते हैं। अरे यार हमारी क्या वकालत करेंगे? हम बनारस में रहते हैं, हम अपनी वकालत जो है खूब जानते हैं। हमारा कौन वकालत करता है? हमारा कारोबार चलता है, ये बड़ा वकालत है, दाल रोटी चल रही है। समाजवादी पार्टी तो कहते हैं कि MOI के समीकरण पे सरकार बनती है, मुस्लिम और यादव के। कहने दो, कितने हैं यादव? एक बित्ता के हैं, नाप देंगे उलट जाएंगे। हाँ, हम मुसलमान हैं, हम लोग खरी खरा बोलते हैं। तो ये बताओ, इस बार बनारस का ही मुसलमान साथ दे रहा है भाजपा का या पूरे भारत का? भाई हम अपने समाज का जानते हैं, बनारस का, हमारी दूर तक पहुंच नहीं है बाबू। ये बाबूजी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 8 लाख वोटों से जीत जाएंगे यहाँ बनारस में। हम लोग अपना वोट देंगे,
वो बाकी बात गिनती बाबूजी जाने, हमरे ये बड़े हैं, हम लोग अपना पूरा परिवार पूरा समाज देगा हमारा वोट। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी, क्या मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ आ रहे। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कहलवा रहा आपसे, जबरदस्ती नहीं कह रहे, वो तो आएंगे ही, आए थे भी और आएंगे भी। मतलब देश में भी आ रहे हैं कि नहीं? हाँ आएंगे। बनारस में भी और देश में? हाँ आएंगे। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।